अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन मैं हूं एक्सप्रेस न्यूज़ से इरशाद अंसारी। आज हम आपसे बात करेंगे कि जो कायमा कमेटी का इजलास हुआ ख़जाना का, उसमें जो रुकने पार्लियामेंट है फैसल वावडा, उनको कत्ल की धमकियां दी गई। वो मामला ज़ेर बहस आया। वो कत्ल की धमकियां किस पस मंज़र में मिली और FBI की तरफ से जो गाड़ियां ख़रीदी जा रही हैं उसका इस मामले से क्या ताल्लुक़ है और गाड़ियों की ख़रीदारी की असल कहानी है क्या, और कौन जो है वो बड़ी कंपनियों के लिए लॉबिंग कर रहा है। यहाँ पे आके चेयरमैन FBI का क्या कहना है, वज़ीर ख़ज़ाना क्या कहते हैं, और फैसल वावडा चेयरमैन कायमा कमेटी सलीम एच मांडवी वाला ने भी इंकशाफ कर दिया कि उनको भी जो है वो इस तरह के मैसेजेस मिले हैं जिसमें उनको जान से मारने की धमकियाँ दी गई हैं। आखिर ये माजरा है क्या कि इस अहम मौके पर जो है कि जबकि पार्लियामेंट में एक टैक्सेशन से मुतल्लिक़ कानून जो है वो ज़ेर बहस है और उस कानून का जायज़ा लेने के लिए कायमा कमेटी बराए ख़ज़ाना को वो मसवदा भिजवाया गया है, तो ऐसे मौके पे वो अरकान पार्लियामेंट जो इस मसवदा कानून का जायज़ा ले रहे हैं उनको कत्ल की धमकियाँ क्यों मिल रही हैं, और फिर जो FBI के अफसरान का रद्द अमल आया वो क्या है, वो भी हम आपको बताएंगे कि असल हकीकत है क्या, ये माजरा है क्या। गाड़ियाँ तो इदारे और डिपार्टमेंट्स ख़रीदते हैं, लेकिन क्या वजह है कि FBI की तरफ से जब गाड़ियाँ ये ख़रीदी जा रही हैं तो फिर इतना शोर क्यों मचाया जा रहा है। सबसे पहले हम बात करेंगे कि फ़ाइनांस कमेटी जो पार्लियामेंट की हुई है, कायमा कमेटी बराए ख़ज़ाना का इजलास, उसमें जो है वो चेयरमैन फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने तफसीली जो है वो ब्रीफिंग दी है कि जो 1010 गाड़ियाँ जो ख़रीदी जा रही हैं उसके लिए रूल्स एंड प्रोसीजर्स को कैसे फ़ॉलो किया गया, उसमें किसी किस्म की कानून की जो है वो वायलेशन नहीं की गई। लेकिन उसी इजलास में जब अरकान पार्लियामेंट की तरफ से सवालात उठाए गए कि क्या इसमें पेपरा रूल्स की जो है वो वायलेशन तो नहीं की गई, क्या आपने ये गाड़ियाँ ख़रीदने से पहले पेपरा से पेश की इजाज़त ली थी, और इसी तरह क्या इसके लिए जो है वो ओपन टेंडरिंग की थी, क्या अखबार में इश्तिहार दिया था। ये ऐसे क्वेश्चंस थे जिनके जो है वो चेयरमैन फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू और उनकी टीम और ना ही वज़ीर ख़ज़ाना के पास कोई जवाबात थे। अलबत्ता वो लिप सर्विस कर रहे थे और उनका ये कहना था कि पेपरा के जो रूल्स हैं उसमें इस बात की गुंजाइश है कि वो पेपरा से पेश की मंजूरी लिए बगैर भी जो है वो कोई चीज़ ख़रीदी जा सकती है, प्रोक्योरमेंट की जा सकती है। तो उस पर अरकान बार बार ये सवाल उठा रहे थे कि आप जो है वो रूल्स हमें बता दें तो हम जो है वो ये मामला ख़त्म कर देंगे। आफ्टर ऑल ये तय हुआ कि अगला जो इजलास होगा सेनेट की कायमा कमेटी बराए ख़ज़ाना का, उसमें पेपरा के हुकाम को बुलाया गया है। वो आके इस पर ब्रीफिंग देंगे और बताएंगे कि क्या जो है वो रूल्स को फॉलो किया गया या नहीं किया गया और रूल्स इस बारे में क्या कहते हैं। और इसमें यह भी फैसला किया गया है कि जब तक ये जो गाड़ियाँ ख़रीदी जा रही हैं इसका ऑप्शन एनालिसिस नहीं हो जाता और पेपरा से जो है वो इस हवाले से कोई उनकी ओपिनियन और राय नहीं ले ली जाती, तो उस वक्त तक ये मामला मंजमद कर दिया जाएगा, रोक दिया जाएगा, गाड़ियाँ नहीं ख़रीदी जाएंगी। अब आते हैं कि जो फैसल वावडा की तरफ से जो है इंकशाफात किए गए, उसने तमाम जो मेंबर थे कमेटी के उनको चौंका दिया और उसमें तशवीश जो है वो पाई गई। उन्होंने बाकायदा तौर पे FBI के अफसरान के नाम भी लिए कि जिनकी तरफ से उनको धमकियाँ दी गई, और उनका ये कहना था कि जब से उन्होंने FBI की तरफ से 1010 गाड़ियाँ ख़रीदने का मामला उठाया है, पार्लियामेंट में भी, कमेटी में भी और सोशल मीडिया में भी और नेशनल मीडिया पे भी, उस वक्त से लेकर अब तक जो है वो फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू उनका जो है वो दुश्मन बना हुआ है और उनके अफसरान धमकियाँ दे रहे हैं जान से मारने की। उस पर जो है वो चेयरमैन फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने काफ़ी तशवीश का इजहार किया और उन्होंने कहा ये बहुत संजीदा और सीरियस मैटर है और इस मैटर को ऐसे नहीं छोड़ना चाहिए और इसकी हाई लेवल के किसी इन्वेस्टिगेटिव जो इदारा है उससे जो है इसकी तहकीकात करवानी चाहिए। और फ़ारूक एच नाइक की तरफ से ये तजवीज़ दी गई कि इसकी तहकीकात FIA से करवाई जाए और मामला FIA को भिजवाया जाए। और इसी तरह इसी दौरान जो है वो सलीम एच मांडवी वाला जो चेयरमैन है कमेटी के, उन्होंने भी इस बात की तस्दीक की और उन्होंने कहा कि उनको भी इस तरह के मैसेजेस मिले हैं, तो उस पर काफ़ी जो है वो पैनिक जो है वो क्रिएट हो गया। तो उनका ये कहना था तमाम अरकान का और ख़ासकर चेयरमैन FBI का कि आज अगर ये आपको धमकियाँ मिली हैं तो कल ये हमें धमकियाँ मिल सकती हैं, तो लिहाजा इस मामले को ऐसे नहीं छोड़ा जा सकता। लेकिन नहीं समझ आई कि क्या वजह थी कि जब तमाम मेंबरान और बशमूल चेयरमैन ये पेशकश कर रहे थे कि इसका मामले का इंक्वायरी जो है वो हाई लेवल
किसी इन्वेस्टिगेटिव इदारे से करवाई जाए तो फैसल वावडा इससे पीछे क्यों हटे। फैसल वावडा जो मुसलसल रिलक्टेंट रहे तो उन्होंने कहा कि आप मेरे मामले को छोड़ें, मेरे मामले को इतना ना वो करें, मैं कराची का बंदा हूँ, मैं मामले को टैकल करना जानता हूँ, जो मुझे धमकियाँ दे रहे हैं, जो घटिया हरकत मेरे बारे में की गई तो मैं उसका जवाब दे सकता हूँ, लेकिन मैं सिर्फ ये मामला आपके नोटिस में लाना चाहता हूँ। फिर पेशकश की गई कि चेयरमैन FBI की तरफ से कि अगर आप मेरे ऊपर ट्रस्ट करते हैं तो मैं ना सिर्फ इस मामले की इंक्वायरी करूंगा बल्कि जिस मल्टीनेशनल कंपनी पे जो है वो FBI के अफसरान की तरफ से रेड की गई है उसकी भी मुकम्मल छानबीन करके आपको रिपोर्ट पेश करूंगा। जबकि कमेटी के अरकान की राय ये थी कि ये मामला FIA को दिया जाए, मगर फैसल वावडा इससे पीछे हट गया और उन्होंने कहा कि मुझे चेयरमैन FBI पे एतमाद है और चेयरमैन FBI इसकी इंक्वायरी करे और इंक्वायरी करके रिपोर्ट दें। फिर उसके बाद ये तय पाया कि चेयरमैन फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू इस मामले की थॉरली इंक्वायरी करके फिर अपनी रिपोर्ट जो है वो कमेटी को पेश करेंगे और उसमें जो कोई जिम्मेदार करार पाएंगे उनके खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। और इसके साथ साथ कायमा कमेटी के इजलास में ये भी बताया गया कि जो गाड़ियाँ खरीदी जा रही हैं और इसके लिए जो है वो जो फ्यूल की कास्टिंग है वो 1.2 अरब रुपए सालाना की होनी है। और ऐसे वक्त में कि जब FBI को पहली छमाही में 384 अरब रुपए के रेवेन्यू का शॉर्टफॉल है का सामना है, तो ऐसे में 6 अरब रुपया जो है वो गाड़ियों की ख़रीदारी पे खर्च करना कोई दानिशमंदी नहीं है। मगर FBI हुकाम का ये कहना था कि जो रेवेन्यू के टारगेट्स हैं उनको हासिल करने के लिए ज़रूरी है कि आप जो है ये गाड़ियाँ ख़रीदें और लोगों को दें FBI के अफसरों को, ताकि उनकी हौसला अफजाई हो और वो दिल जमी के साथ जो है वो काम करके रेवेन्यू के टारगेट्स को हासिल करें। और दूसरी तरफ जो इनलैंड रेवेन्यू के अफसरान की एसोसिएशन बनी हुई है उनका भी जो है वो सख्त रद्द सामने आया है और रात उनकी तरफ से एक बाकायदा तौर पर तहरीरी अलामिया जारी किया गया है। उसमें फैसल वावडा की तरफ से जो इल्ज़ामात लगाए गए हैं उसकी सख्ती से तरदीद की गई है और ये कहा गया है कि ये FBI के अफसरान को बदनाम करने की जो है वो कोशिश है और दूसरा FBI के अफसरान की हौसला शिकनी करने की कोशिश है। तो अरकान पार्लियामेंटेरियन को जो है वो बजाय इसके कि वो FBI के अफसरान की हौसला शिकनी करे, उनकी हौसला अफजाई करनी चाहिए। और FBI कभी भी जो है वो बियॉन्ड द लॉ जो है वो नहीं जाता, कानून और रूल्स में रह के कार्रवाई करता है। तो लिहाजा FBI के अफसरान को बदनाम करने से जो है वो एहतियात बरती जाए। और इसके साथ साथ जो स्टैंडिंग कमेटी बराए ख़जाना का इजलास था उसमें FBI की ओवरऑल कारकर्दगी, IMF के टारगेट्स, उस पर भी जो है तबादला ख्याल हुआ। अब ये तय पाया है कि जो अगली कमेटी की मीटिंग होगी उसमें पेपरा के हुकाम आएंगे, वो शिरकत करके पेपरा के रूल्स के बारे में कमेटी के हुकाम को आगाह करेंगे। अगर कहीं पे वायलेशन हुई तो उसके खिलाफ जो है वो कार्रवाई की जाएगी। अब ये कमेटी के अगले इजलास में ये मामला तय पाएगा कि ऊँट जो है वो किस करवट बैठता है। अलबत्ता ये बात तय है कि पाकिस्तान जो है वो जिस क्राइसिस से गुजर रहा है उसमें हुकूमत को जहां एक तरफ रेवेन्यू बढ़ाना है तो दूसरी तरफ अपने अखराजात को कंट्रोल करना होगा। ये नहीं हो सकता कि रेवेन्यू बढ़ाने के लिए लोगों पे टैक्स का बर्डन डालते जाएं, जिसका कि फाइनेंस मिनिस्टर बार बार एतराफ़ कर चुके हैं और इस फाइनेंस कमेटी की मीटिंग में भी उन्होंने एतराफ़ किया है कि तनख्वाहदार तबके पे 60 से 70% जो टैक्स जो है वो तनख्वाहदार तबके पे पड़ता है, उसका बोझ पड़ता है और वो ज़्यादा है। और वो चाह रहे हैं कि अगले बजट में तनख्वाहदार तबके के लिए बोझ जो है वो कम किया जाए और इसी तरह तनख्वाहदार तबके के लिए जो है वो टैक्स रिटर्न फॉर्म को भी सादा और आसान बनाया जाए, क्योंकि 70% जो तनख्वाहदार टैक्स पेयर हैं उनके जो रिटर्न फॉर्म उनको मिलता है उसमें जो शिक्कें और क्लाजेज ऐसी हैं कि जो उनसे रेलिवेंट नहीं हैं। तो जब एक तरफ वज़ीर ख़जाना इस बात का एतराफ़ कर रहे हैं तो दूसरी तरफ इस तरह के अखराजात कर रहे हैं, तो ये दोनों चीज़ें एक दूसरे के कंट्राडिक्टेड हैं। तो गवर्नमेंट को अपने एक्शन से जो है वो ये चीज़ ज़ाहिर करनी चाहिए और साबित करनी चाहिए कि हुकूमत इस मामले में संजीदा है कि वो आवाम को रिलीफ दे, आवाम पे बोझ जो है वो कम करे, जो पहले से टैक्स नेट में है उनको टैक्स में रिलीफ दे, ख़ासकर जो पेंशनर हैं और जो तनख्वाहदार तबका जो पिसा हुआ है उनको जो है वो रिलीफ दे, टैक्सों में रिलीफ दे, महंगाई में कमी के लिए जो इकदाम करें।